अस्सलाम वालेकुम। हम सूरह 3 पढ़ रहे हैं। ये इसकी अगली 2 आयतें हैं। इसका तर्जुमा हम करते हैं। लक़द लक़द अरबी में यकीनन के लिए आता है, बेशक। सर्टेनली इंग्लिश का वर्ड है, सर्टेनली, यकीनन। जो काम होकर ख़त्म हो चुका हो, जिसका बदलने का कोई चांस ना हो, जो माजी में हो चुका है, उसके लिए भी लक़द आता है। लक़द खलक़ना, खलक़ा, खलक़ा का मतलब तख्लीक किया, तख्लीक किया। ये ना जो है ये हम के लिए आता है, हमने। यकीनन तख्लीक किया हमने अल इंसान, इंसान, हमने इंसान को तख्लीक किया। फी, अंदर, किसके अंदर? अहसनी तकवीम। अहसन, ये जैसे कबीर बड़े को कहते हैं, अकबर कहते हैं सबसे बड़ा। तो अरबी में अगर सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो, जो सबसे ज़्यादा नहीं सॉरी कंपैरेटिव डिग्री बनानी हो, तो उसके लिए अलिफ शुरू में लगा देते हैं। कबीर बड़ा है, अकबर उससे भी बड़ा। असल में सुपरलेटिव जो है वो हम कहते हैं ना सबसे बड़ा, ये हमारे एक क्या कहते हैं, हमारा एक अंदाज़ा है। मसलन अगर हम अल्लाह को अकबर कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जितना आप सोचें अल्लाह उससे भी बड़ा है। यानी आपकी जो सोच की पहुंच है, जहाँ तक भी है, आज आप 20 साल के हैं तो आपकी सोच एक लेवल पे होती है कि अल्लाह ताला इतना बड़ा होगा, तो आपकी सोच से भी बड़ा। फिर आप 40 साल के हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, तो हम कहते हैं अल्लाह अकबर। तो इसीलिए कि आपकी उस सोच से भी अल्लाह बड़ा, तो अल्लाह को अकबर इसलिए कहा जाता है। तो यहाँ पर अरबी में जो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सबसे बुरा, जो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो उसके लिए अलिफ शुरू में आता है। तो हसन कहते हैं अच्छे को, और अहसन सबसे अच्छा या बेहतर। ये तर जो आता है ना उर्दू में, ये जैसे अफजल तर, बेहतर। बेह कहते हैं अच्छे को, तर का मतलब ज़्यादा, ज़्यादा अच्छा। बेहतर का मतलब ज़्यादा अच्छा। और ये तर के लिए अलिफ आता है। तो अहसन, बेहतर, अंदर, बेहतर। तकवीम, तकवीम ये कायम से निकला है। कायम एक लफ्ज़ है, जिस चीज़ पर किसी चीज़ की बुनियाद रखी जाए वो चीज़ उसकी तकवीम कहलाती है। मसलन आप रोटी की बुनियाद किस पर रखते हैं? रोटी की बुनियाद आप रखते हैं गेहूं पर, जो गंदुम है। गंदुम नहीं होगा तो रोटी नहीं होगी। तो अगर अच्छी गंदुम होगी तो अच्छी रोटी होगी। अच्छा, आप मक्खन की बुनियाद किस पे रखते हैं? मक्खन की बुनियाद रखते हैं दूध पर। दूध अगर अच्छा होगा, साफ़ होगा, खालिस होगा, तो जो मक्खन होगा वो भी अच्छा होगा, साफ़ होगा, खालिस होगा। अगर दूध गंदा होगा तो मक्खन भी गंदा होगा, मुज़रे सेहत होगा। तो तकवीम जो है वो बुनियाद है, वो जड़ है जिस पर किसी चीज़ की बुनियाद रखी गई। आप अगर बुनियादें किसी की मकान की अगर अच्छी बनाते हैं तो वो मकान ज़्यादा बुलंदी तक जा सकता है, वो ज़्यादा ऊंचा और मजबूत हो सकता है। तो तकवीम जो है वो, उसको हम कहेंगे फार्मूला या बेस, असास। असास, असास यानी बुनियाद, बुनियादें। अच्छा, अब ये असास और बुनियादें मैंने तकवीम का इसलिए लिखा है कि आप इसको पहले एक दफ़ा समझ लें। तो लेकिन इसका जो अच्छा तर्जुमा इस दौर में किया जा सकता है वो ये है कि फार्मूला। फार्मूला क्यों? क्योंकि अगर कहा जाए कि जी पानी का फार्मूला क्या है, तो हम लिख देंगे जी H2O, कि हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ मिला दो तो पानी बन जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया। तो पानी की तकवीम क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है।
तो अगर हम कहें कि इंसान की तकवीम अच्छी है या ऐसी है वैसी है, तो असल में हम इंसान के फार्मूले पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं असास की जगह फार्मूला कर देता हूँ। अब ये फार्मूला जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेहतर है। बेहतर का मतलब कि जो भी फार्मूले कायनात में हैं, हर मखलूक का एक फार्मूला है। मसलन कबूतर है, कबूतर जो है उसका फार्मूला ये है कि जी वो उड़ेगा, वो दाना खाएगा, गोश्त नहीं खाएगा, वो जो है हवा में उड़ेगा, वो घोंसला बनाएगा, वो ऐसे रहेगा, वो वैसे रहेगा। जैसे भी अल्लाह ताला ने उसका ज़िंदगी का फार्मूला बनाया है, उसकी सिफ़ात, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो एक फार्मूला है। तो उसी तरह इंसान का जो फार्मूला है वो सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है। अब सुम्मा रददनाहु, ये बाद में हम इस पे गौर भी करेंगे। सुम्मा का मतलब फिर, देन, रददना, ये रद जो है ना, रद रिप्लाई को कहते हैं या रिस्पॉन्ड को कहते हैं अरबी में। अच्छा, इसका एक और भी मतलब है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड, ये जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना लफ्ज़ रद्दी, अखबार आपने पढ़ी, रद्दी में फेंक दी, अब आपको चाहिए ही नहीं, अब आपने उसका इस्तेमाल ही नहीं करना, तो वो रद्दी का लफ्ज़ जो है वो रद्द से निकला। अच्छा, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें रद्द तो किया नहीं। रद्द इस सेंस में, डिस्कार्ड वाले सेंस में, अगर डिस्कार्ड कर देते तो ना अल्लाह ताला कोई नबी भेजते हमारे पास, ना अल्लाह ताला हमारे पास कोई हिदायत भेजते कि छोड़ो जी, इसने तो मेरी नाफरमानी कर दी, वो हज़रत आदम ने जो जन्नत में की, हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हव्वा दोनों ने, तो वो सुम्मा रददनाहु, और हमने उसको रद्द कर दिया या उसको पलटा दिया, लौटा दिया, उसको भेज दिया। फिर रद्द कर दिया, रद्द कर दिया, ना हमने हु उसको। अब ये एक लफ्ज़ है रददनाहु, रद्द कर दिया हमने उसको, ये इसका तर्जुमा होगा। असफला, कहाँ रद्द कर दिया, कहाँ भेज दिया उसको, इंसान को। असफल, ये सफल कहते हैं, सफल, सफल कहते हैं पस्ती को। या नीचा, ये अरबी में एक किसी को कहते हैं ना, जैसे उर्दू में किसी को हकारत से कहते हैं कि ये नीच है, तो अरबी में उसके लिए एक लफ्ज़ है साफिल, कि हुआ वो बंदा साफिल है, और अगर बंदी है, औरत है, तो हिया साफिला, तो वो साफिल जो है वो। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने देखा है कि जो ये लिफ्ट जाती है बिल्डिंग की, तो वो आप देखें कि अगर आप चौथे फ्लोर पे खड़े हैं, ऊपर से 8वें फ्लोर से लिफ्ट आ रही है, तो वो नीचे आ रही है, तो अगर कभी वो पूछने वाले पूछते हैं, वो 4 नंबर पे आपने बटन दबा के रखा हुआ, वो रुकेगी, तो कहेंगे कि असफल वाला फ़ौक, फ़ौक कहते हैं ऊपर को, असफल कहते हैं नीचे को। तो वो अगर नीचे जा रही है लिफ्ट, तो उसको कहते हैं कि वो असफल जा रही है। अगर वो फ़ौक यानी फ़ेवाका फ़ौक, जैसे फ़ौकियत हम कहते हैं, तो अरबी में ये फ़ौक का लफ्ज़ ऊपर के लिए इस्तेमाल होता है। तो फ़ौकियत देना, किसी चीज़ को बरतरी देना, तो वो फ़ौक ऊपर और असफल नीचे। जिस तरह ये अहसन है, उसी तरह असफल है, कि नीचे तर या पस्त तर, यानी नीचे से नीचा। किस नीचे से नीचा? साफिलीन, साफिलीन का मतलब सबसे, या इसको पस्तियां कहेंगे।
ये इसकी जमा है, पस्ती की जमा साफलीन है, तो पस्तियां। तो पस्तियों में भी जो पस्त है, यानी मसलन एक लेवल है, मतलब 10वां फ्लोर है, फिर 9वां फ्लोर है नीचे, 8वां, 7वां, और करते 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 ये पहला फ्लोर है। अब ये पहला फ्लोर सबसे नीचा है, इससे भी नीचा ग्राउंड फ्लोर है, फिर उससे भी नीचा बेसमेंट है। बिल्डिंग में इस तरह, यानी कि नीचे से भी नीचा, सबसे नीचा हमने उसको ऐसी जगह भेज दिया जहां वो सबसे नीचे से नीचा है इंसान को। अब हम इस पर गौर करते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसे तकवीम में बनाया इंसान को और फिर उसको नीचे से भी नीचे भेज दिया। जो हमारे मज़हब है वो हमें बताता है कि हम जब इस दुनिया में आए तो हम आने से पहले कहीं मौजूद थे। उस जगह का नाम आलम अरवाह, आलम अरवाह। आलम अरवाह से हम इस ज़मीन पे आए। इस ज़मीन को नाम दिया जाता है आलम नासूत का। नासूत कहते हैं एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स यानी जैसे ये बोर्ड है, ये लकड़ी का बना हुआ है, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो लकड़ी के हैं। ये मार्कर प्लास्टिक का बना हुआ है, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो प्लास्टिक के हैं। तो एलिमेंट्स वाली जो दुनिया है आलम अनासिर वाली, आलम अनासिर या आलम नासूत। आलम नासूत में आ गए जी। उसके बाद फिर कहाँ गए? क्योंकि ये सबसे नीचे है तो अब मजीद नीचे तो नहीं जा सकते, अब ऊपर जाएंगे। ऊपर आलम अरवाह में वापस नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आलम एराफ में, आराफ, आलम आराफ, अलिफ ऐन रे अलिफ फे, आलम आराफ। ये है आखिरत की ज़िंदगी, क़यामत से पहले। तो आलम अरवाह से आ रहे हैं आलम नासूत में, इस दुनिया में, और यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? आलम आराफ में। ये इंसान की बात कर रहा हूँ। इंसान वहाँ आलम अराफ में, कब्र में, कब्र की जो दुनिया है, ये हम कई वीडियोस में देख चुके हैं कि ये कब्र एक ज़मीन का मुकाम नहीं है, ये एक दुनिया है जहाँ पे रूहें चली जाती हैं मरने के बाद, इंसानों की और जिनों की। तो वो आलम अरवाह जो है वहाँ से आए और आलम नासूत में थोड़ी देर रहे और उसके बाद आलम अराफ में चले गए। अब देखिए जो आदम से के दौर से गए हुए लोग, वो अभी तक आलम अराफ में मौजूद हैं, क्योंकि अभी क़यामत नहीं आई। जब क़यामत आएगी तो फिर वो क़यामत में सब जाके अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे। तो अब ये देखें कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने तुम्हें अहसन तकवीम में बनाया और तुम्हें नीचे भेज दिया, सबसे नीचे। अब ये देखें कि असफल साफलीन क्या है? वो ये आलम नासूत की दुनिया है, क्योंकि इससे नीचे दुनिया नहीं है। इस कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि मर गया, कहाँ चला गया जी? ऊपर चला गया। वो नीचे हम क्यों नहीं कहते? हालांकि हम दफना के तो ज़मीन में आते हैं, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि जी ऊपर चला गया। ऊपर क्यों चला गया? वो आलम अराफ में चला गया। तो ये मज़हब ने हमें ये बताया, हमें ये मालूमात नहीं मिल सकती थी। मज़हब ने हमें बताया कि ज़मीन पे आया, ज़मीन पे रहा और ऊपर चला गया, आलम अराफ में चला गया। अब यहाँ पर जो सोचने की बात है वो ये है कि ये असफल साफलीन में अल्लाह ताला ने इंसान को भेजा, तो असफल साफलीन को थोड़ा समझना पड़ेगा। असफल साफलीन ये है कि हम अनासिर में पाबंद रहते हैं। मसलन अगर मैं रोटी नहीं खाऊंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा, अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो मैं रोटी नहीं खा सकता। इस किस्म की जो सोचें हैं, यानी कि अल्लाह ताला को बीच में से माइनस कर देना अपने दिमाग में से, और ज़ाहिर अनासिर एलिमेंट्स के ऊपर भरोसा करना। तो एलिमेंट्स के ऊपर भरोसा करने की जो ज़िंदगी है वो सबसे पस्त ज़िंदगी अल्लाह ताला ने उसे कहा है। आप देखिए मज़हब ने बार बार आपको कहा कि आप रोटी खा रहे हैं तो कहें बिस्मिल्लाह, आप कोई काम करने लगे कहें बिस्मिल्लाह। हालांकि आप कह सकते हैं कि ये रोटी तो मैंने कमाई है, लेकिन मज़हब बता रहा है कि नहीं, आपके हाथ पांव हिले हैं लेकिन ये आपको दी अल्लाह ने, इसका हमें मुजाहरा भी मिलता है। मसलन आप देखते हैं कि कई लोग हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन हमसे कम उनके पास वसाइल होते हैं। तो वसाइल पाबंद हैं अल्लाह की मर्ज़ी के, हम भी अल्लाह की मर्ज़ी के पाबंद हैं। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कभी
अपनी मर्ज़ी से 50 साल तो बहुत बड़ी बात है, आप 5 दिन भी जो ना सेहतमंद नहीं रह सकते। कई लोग ऐसे होते हैं, अभी ये स्टीव जॉब्स जो है वो पेंक्रियास, ये लबलबा जो है, लबलबे के कैंसर से वो मरा। वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक था। क्या वो कि उस बीमारी को रोक सका? नहीं। इंसान मजबूर है। अगर देखा जाए तो हम मजबूर कैसे हैं कि हम ज़मीन के ऊपर चलने के पाबंद हैं। हम ये नहीं हो सकता कि हम कहें जी मैं तो उड़ूंगा, मैं नहीं ज़मीन पे चलना चाहता, मैं परिंदों की तरह उड़ूंगा, या मैं पानी में रहूँगा, मैं मछलियों की तरह पानी में रहूँगा। नहीं, पाबंदी है कि हमने ज़मीन पे ही चलना है। अच्छा, मैं हमेशा जागता रहूँगा, मुझे नींद अच्छी नहीं लगती। नहीं, पाबंद है कि हम ने सोना ही है। अच्छा, हम सोते रहें कि नहीं यार मुझे जागने का दिल नहीं कर रहा। नहीं, वो जिस्म शल होना शुरू हो जाएगा, आखिर उठना पड़ेगा। तो ऐसी पाबंद ज़िंदगी। अब ये आँख है, मैं कहूँ जी आँख नहीं झपकता, तो वो आँख दुखना शुरू हो जाएगी, और ये हो ही नहीं सकता कि कभी आँख ना झपकें। अच्छा, फिर अगर ये कहें कि नहीं मैं अपनी मर्ज़ी से आँख झपकूँगा, तो आप थोड़ी देर ज़रा 5 मिनट के लिए, 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा हैं, आप 1-2 मिनट के लिए अगर अपनी मर्ज़ी से आँखें झपकना शुरू कर दें, आपकी आँखों में दर्द शुरू हो जाएगा। आपके सांस में अपनी मर्ज़ी से लूँगा, तो वो भी आप करके देख लें कभी तजर्बा। घड़ी सामने रखें और थोड़ी देर अपनी मर्ज़ी से सांस लें, आपका सांस फूल जाएगा। अच्छा, फिर आप कहें नहीं दिल मैंने अपनी मर्ज़ी धड़काना है, यानी आप अपनी ज़ात पे गौर करें तो आप ये देखेंगे आप फुल्ली पाबंद हैं, जकड़े में। ये जो जकड़बंदी की ज़िंदगी है, ये इसमें आप रहकर अगर ये कहते हैं कि नहीं जी ये पैसा मैंने खुद कमाया, ये औलाद मैंने खुद पैदा की, ये मकान मैंने खुद बनाया, ये जो इल्म की बातें हैं ये मैंने अपनी तरफ से की हैं, तो ये सब झूठ है। ये आपका अपने आप को धोखा देने वाली बात है। ये सब आपके अंदर सलाहियत, ये जो आपके अंदर जो ताकत है, जो आपके अंदर जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वसाइल की, वो सब अल्लाह ताला की तरफ से मिल रही हैं। तो मज़हब हमें कहाँ जोड़ता है? अल्लाह ताला के साथ। और वो ये नहीं कहता कि आप मेहनत ना करें, मज़हब ये भी कहता है मेहनत करें, लेकिन अपने नतीजे जो हैं वो अल्लाह पे छोड़ दें। तो यहाँ से हमें एक सोच मिलती है, केयर ऑफ अल्लाह। केयर ऑफ अल्लाह, केयर ऑफ अल्लाह ये है कि आपने खेती में हल चलाया, आपने खेती में बीज डाला, और आपने ये अल्लाह से दुआ कर ली कि या अल्लाह ताला मेरा जो काम था मैंने कर दिया, और मैंने इसमें पूरी कोई कोताही नहीं की, मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है। जो कोताही हुई है, मैं कमज़ोर था, मैंने गलती से कोताही कर दी, लेकिन अब आगे इस फसल को पैदा करना और उसको पकाना और उसको हिफाजत से रखना, ये आपका काम है। अब देखें, आप एक फ़सल लगाते हैं, बड़ी बेहतरीन होती है, जब वो आपकी कटाई से एक दिन पहले तूफ़ान आता है वो तबाह हो जाती है। ऐसा होता है, जो लोग ज़मींदार हैं उनको पता है। आप एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाते हैं और उसमें काम चल पड़ता है, करोड़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, किस दिन उसमें आग लगती है वो सारी भस्म हो जाती है। ऐसा होता है, आप ख़बरें देखें, ख़बरों में ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये एक हिस्ट्री बड़ी बड़ी है। ऐसे हमारे आसपास ऐसे बेशुमार वाक़यात हो रहे हैं। चलता फिरता आदमी बेड पे पड़ जाता है, एक कामयाब इंसान एकदम से ज़मीन पे आके गिरता है, एक बंदा ज़मीन पे चल रहा होता है, उसके रहने की जगह नहीं होती, खाने का पैसा नहीं होता, कपड़े ढंग के नहीं होते, वो करोड़ों अरबोंपति बन जाता है। ऐसी बेशुमार मिसालें। तो ये कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है? ज़ाहिर के सिस्टम ने हमारी आंखों में पट्टियाँ बांधी हुई। अगर मज़हब ये कहता है कि आप ये कोशिश करें और ये यकीन रखें कि जो हो रहा है, जो कर रहा है, वो अल्लाह कर रहा है, तो ये केयर ऑफ अल्लाह अगर आप करेंगे तो आप इस असफल साफिलीन में से निकल कर एहसन तकवीम की तरफ आप कदम बढ़ा देंगे। ये अगली आयतों में, इसी सूरत की अगली आयतों में इसकी मज़ीद डिटेल मौजूद है कि असफल साफिलीन से अगर तुमने निकलना है, असफल साफिलीन में अल्लाह ताला ने भेज दिया, हमें रद्द करके ऊपर से नीचे भेज दिया। अब यहाँ से वापस एहसन तकवीम की जो क्वालिटीज़ हैं उनको हासिल करना है, तो कैसे हासिल करेंगे? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि केयर ऑफ अल्लाह की जो तर्ज़ फ़िक्र है उसको हासिल करो। ये अगली आयतों में, ये आप वीडियो गौर से देखें, और अगली आयतों में इसकी बिल्कुल अल्लाह ताला ने यही उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, क्योंकि अल्लाह ताला कभी अधूरी बात नहीं करते। अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि ठीक है मैंने तुम्हें बेहतरीन बनाया, इन फरिश्तों से बेहतर बनाया, जिनों से बेहतर बनाया, परिंदों से बेहतर बनाया, जानवरों से बेहतर बनाया, और फिर तुम्हें सबसे पस्त, सबसे पाबंद ज़िंदगी में दाखिल कर दिया।
तो ये अब तुमने उससे बाहर कैसे निकलना है, ये अगली आयतों में इसका जिक्र है। आप देखें कि हमारी नज़र जो है वो परिंदों से ज़्यादा काम नहीं करती। कई परिंदे हैं जो बहुत ऊपर प्रवास कर रहे होते हैं ज़मीन पे, वो देख लेते हैं कि हमारे दाना या हमारा शिकार मौजूद है कि नहीं। आवाज़, बेशुमार जानवरों और परिंदों की आवाज़ें हमसे ज़्यादा, और बीमारियां, जितनी बीमारियां इंसानों में जानवरों में है ही नहीं। डिप्रेशन, एंजाइटी तो है ही नहीं जानवरों में। तो ये हाँ, जो जंगलों में रह रहे हैं, जो इंसानों में आके रहना शुरू कर देते हैं या जिनको हम पकड़ के अपने पास ले आते हैं, वो जानवर बीमार ज़्यादा होते हैं। आप जंगलों में जाके देखें, कोई इक्का दुक्का ही जानवर बीमार होगा। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि इंसान सबसे पस्त, जिस्मानी तौर पे सबसे पस्त हालत में है, लेकिन इंसान के अंदर एक ऐसी चीज़ है, एक रूह है, जिसकी बुनियाद अल्लाह ताला ने बेहतरीन फार्मूलों पर रखी है। उस रूह तक, उस अपनी हकीकत तक पहुंचने का तरीका ये है कि आप केयर ऑफ अल्लाह सोचना शुरू कर दें। आप ये मान लें कि जो चीज़ आपको दस्तयाब है इस दुनिया में, या आप उसको हासिल कर रहे हैं या आप उसको गंवा रहे हैं, वो सब अल्लाह की दी हुई है या अल्लाह की ली हुई है। तो ये अगली आयतों में बिल्कुल यही केयर ऑफ अल्लाह वाली तरह से फिक्र का अल्लाह ताला ने जिक्र किया। हम अगली वीडियोज़ में उनको देखेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।